Jai Mata Di. Today we are going to talk about the theatre of oppressed. The theatre of oppressed इस टाइप का थिएटर था कि इसमें जो परफॉर्मेंस होती थी, इसमें कोई अगर इंसान ऑप्रेस हो रहा है तो जो ऑडियंस होती थी या जो स्पेक्टेटर होते थे वो उनकी हेल्प करते थे या फिर वो रास्ता सजेस्ट करते थे, कोई भी वे सजेस्ट करते थे जिससे कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं. दैट मीन्स कि ये जो था द थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ड, ये डिस्क्राइब theatrical form that the Brazilian theater practitioner Augusto Boal first elaborated in the 1970s. दैट मीन्स कि इस टर्म को अगर आप ये देखो कि द थिएटर ऑफ ऑप्रेस जो है, ये टर्म जो दी है वो अगस्तो बॉल ने दी है, तो ये आप नाम जरूर ध्यान में रखेंगे. एंड दिस वाज फर्स्ट एलोबरेटेड इन 1970s. सबसे पहले तो ये ब्राजील में पॉपुलर हुआ, देन यूरोप में. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी लोग जो हैं ऑप्रेस हो रहे थे उनकी हेल्प करने के लिए, उनको रास्ता सुझाने के लिए, दैट मीन्स कोई भी वे उनको सजेस्ट करना है थिएटर की फॉर्म में कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, उनसे वो कैसे बाहर आ सकते हैं. बॉल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द वर्क ऑफ द एजुकेटर एंड थियरिस्ट Paulo Freire and his book Pedagogy of the Oppressed. That means कि यहाँ पे हमें एक और नाम याद रखना है, वो है पाउलो फ्रेयर का. इनका नाम किस लिए याद रखना है? क्योंकि जो अगस्तो बॉल थे वो इनसे इन्फ्लुएंस थे और इनकी जो बुक थी पैडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, इनसे काफी इन्फ्लुएंस थे. Ball's techniques use theater as the means of promoting social and political चेंजेस. मतलब जो भी कुछ थिएटर की फॉर्म में जो अगस्टो बॉल हैं वो कुछ टेक्निक्स का यूज करके और इन प्रॉब्लम से लोग कैसे बाहर आ सकते हैं वो बताना चाहते थे. In the theater of the oppressed, the audience become active such that as spectators, they explore, show, analyze and transform the reality in which they are living. That means कि theater of oppressed में audience जो थी वो active हो सकती थी. That means जो spectators हैं, दैट मीन्स ऑडियंस को ही स्पेक्टेटर्स कहा जाता है. तो स्पेक्ट एक्टर्स, दैट मीन्स कि वही एक्टर बन सकते थे. दैट मीन्स जो ऑडियंस है उन्हीं में से कोई इंसान आगे आ सकता था, स्टेज पे जा सकता था और वो बता सकता था कि किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो शॉर्टेड हो सकती हैं या कोई नया वे सजेस्ट कर सकते थे जो भी इंसान ऑप्रेस हो रहा है उसके लिए. तो इस तरीके से जो भी जिस रियलिटी में वो जी रहे हैं वहां पे जो भी इश्यूज हैं उनसे किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है और किस तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं लोगों की, इस तरीके से वो बताते हैं. सो ये था थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ड. एंड सेकंड, अगर हम बात करें कि इस थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ड में उन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस जो थी वो बनाई. दैट मीन्स कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड, अगस्टो बॉल वर्क विद मैनी टेक्निक्स. बहुत सारे टेक्निक्स के साथ में उन्होंने वर्क किया और उन्होंने डिफरेंट थिएटिकल स्टाइल्स जो हैं वो निकाली. सो इनमें जो डिफरेंट जो ये ब्रांचेस हैं इसकी, द थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ड की, उसमें कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हैं जैसे कि इमेज थिएटर है, फॉर्म थिएटर है, इनविजिबल थिएटर, न्यूज़पेपर थिएटर, रेनबो ऑफ डिजायर एंड लेजिस्लेटिव थिएटर. इनमें होता सब में वही है. दैट मीन्स कि अगर कोई इंसान ऑप्रेस हो रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां पे जो ऑडियंस है वो सामने आ सकती है और उनको कोई रास्ता जो है, वे है जो सजेस्ट कर सकती है. साथ ही साथ में वो जो एक्टर की जगह पे भी रोल प्ले कर सकते हैं और ऑप्रेस्ड को ये बता सकते हैं कि तुम्हें इसके लिए कौन सा वे है वो अपनाना चाहिए इस प्रॉब्लम को बाहर आने के लिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल इमेज थिएटर की अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इमेज थिएटर में एक ये ऐसी परफॉर्मेंस टेक्निक है, इसमें एक पर्सन जो होता है वो स्कल्पचर का काम करता है. दैट मीन्स वो बनाता है ये जो मूर्ति वगैरह बनाता है और बाकी के जो लोग होते हैं वो स्टैचूज का काम करते हैं. तो जो स्कल्पचर का काम करता है वो उन स्टैचूज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो टच करता है. दैट मीन्स कि जैसे हम हग कर रहे हैं तो किसी को टाइट करेगा, किसी को हैरेसिंग मैनर में करेगा, किसी को लूज मैनर में कर रहा है, काफी सॉफ्ट तरीके से कर रहा है. इस तरीके से इमेज थिएटर में ये बताया जाता है कि किस तरीके से एक ही जो सेम चीज है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को किस तरीके से लग सकती है.
और एक चीज को करने के कितने सारे तरीकों से, मतलब किसी को आप इस तरीके से आप कि किसी को परेशान भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप हक कर रहे हो कि किसी को हरास कर रहे हो। तो इस तरीके से ये फॉर्म इमेज थिएटर में ये बताया जाता है। फॉर्म थिएटर में क्या होता है कि इसमें कोई भी इंसान है, जैसे कि कोई इंसान है बहुत वो है रूड सा इंसान है, किसी को परेशान कर रहा है, सो उनसे जो ऑडियंस है वो उन्हें वहां पे एक्टर की तरह प्ले करेंगी और उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल के लेके आएंगी। दैट मीन्स उनको कोई भी उनको मिसट्रीट कर रहा है तो उनका सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करेंगे कि उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए जब तुम्हें कोई इस तरीके से परेशान करे या फिर तुम्हें मिसट्रीट करे। तो नेक्स्ट है इनविजिबल थिएटर। इनविजिबल थिएटर में क्या होता है कि इसमें जो होता है कि जो परफॉर्मेंस होती है वो ऐसी जगह पे होती है जहां पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम इनविजिबल है। दैट मीन्स कि ऐसी परफॉर्मेंस होती है जो कि स्पेक्टेटर्स को, ऑडियंस को भी नहीं पता चलता है कि ये परफॉर्मेंस हो रही है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे परफॉर्मेंस होती है जैसे कोई शॉपिंग मॉल में हो रही है, स्ट्रीट में हो रही है, किसी शॉपिंग सेंटर में हो रही है। तो मतलब यहाँ पे जो लोग जैसे आपने देखा होगा कई बार यूट्यूब वगैरह पे कि जैसे प्रैंक वगैरह करते हैं तो कई बार पता भी नहीं चलता है कि आपके साथ प्रैंक हो रहा है, बाद में पता चलता है कि कैमरा लगा हुआ था। इन द सेम मैनर कि इनविजिबल थिएटर में क्या होता है कि ऑडियंस को भी नहीं पता होता और स्ट्रीट में कुछ इस तरीके की चीजें हो रही होती हैं कि जैसे कोई पर्सन किसी को ऑप्रेस कर रहा है, तो वहां पे ऑडियंस जो होती है जो भी ऑडियंस इन द सेंस जो लोग वहां पे होते हैं उनमें से कोई भी पर्सन है जिसको फील होता है कि ये सब चीज गलत है, वो सामने आता है और हेल्प करता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये एक सिर्फ परफॉर्मेंस थी। न्यूज़पेपर थिएटर में क्या होता है कि न्यूज़पेपर थिएटर में ये होता है कि जो ऑडियंस है और जो मतलब एक्टर्स हैं वो उस पे परफॉर्म करते हैं, डेली न्यूज़ पे उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं डेली न्यूज़ आर्टिकल्स को। सो ये भी बहुत टाइप की होती हैं, जैसे न्यूज़ होती है तो सिंपल रीडिंग होती है या रिथमेटिकल रीडिंग होती है, और या फिर कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, कुछ रीइंफोर्समेंट होते हैं, क्रॉस रीडिंग होती है कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से आप एक ही न्यूज़ को पढ़कर और किस तरीके से लोगों को वो बता सकते हो डिफरेंट वे में। नेक्स्ट है रेनबो ऑफ डिजायर। रेनबो ऑफ डिजायर में क्या होता है कि ये भी एक टेक्निक है जिसमें कि जो अगस्टो बॉल ने डेवलप की है। इसमें इमोशंस और डिजायर्स जो हैं वो बताए जाते हैं जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। दैट मीन्स कि इसमें है 7 डिफरेंट कलर, जैसे रेनबो में होते हैं, उसमें हर एक जो कलर है वो डिफरेंट इमोशन को बताएगा, डिफरेंट डिजायर को बताएगा, जैसे कि रेड फॉर लव, ब्लू फॉर सैडनेस, येलो फॉर हैप्पीनेस, violet for spiritual aspiration, ग्रीन फॉर एनवी, ब्लैक फॉर फियर, वाइट फॉर प्योरिटी। इस तरीके से 7 कलर्स के थ्रू वो जो है ह्यूमन डिजायर हैं और इमोशंस हैं उनको बताया जाता है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। वो रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि जो एक्टर्स होते हैं वो अपने मूवमेंट, जेस्चर, फिजिकल एक्सप्रेशन और इन सब से कम्युनिकेट करते हैं और अपने इमोशंस को इस तरीके से रेनबो ऑफ डिजायर के थ्रू बताते हैं। दैट मीन्स डिफरेंट कलर्स का यूज करते हुए अपने इमोशंस को शो करते हैं। लेजिस्लेटिव थिएटर जो है इसमें क्या होता है कि जैसे कि लेजिस्लेटिव से आपको समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा थिएटर था जिसमें जो है वोटर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती थी कि वो अपनी आवाज उठा सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे सिटीजन और जो इंस्टीट्यूशनल एंटिटीज हैं, जैसे जो लोग हैं जिन्हें वोट दिए जाएंगे, उनके बीच में जो है वो दोनों ग्रुप में जो सिटीजन हैं और जो पावर में लोग हैं उनके बीच की बातचीत, और मतलब वो कोई भी अपना क्वेश्चन जो भी है ओपिनियन है वो दे सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थिएटर के थ्रू की जाती हैं, तो वो है लेजिस्लेटिव थिएटर। इसी और भी बहुत सारी टेक्निक उन्होंने बताया था, ब्रेकिंग रिप्रेशन,
कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, रिप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उनसे किस तरीके से बाहर आएंगे, किस तरीके से वो जो है पर्टिकुलर मोमेंट को याद करता है, एक जो पर्सन है जो रिप्रेस्ड हो रहा है, फिर उसे एक्सेप्ट करेगा, फिर वो बताएगा कि किस तरीके से वो उन सब चीज़ों से, या फिर लोग सजेस्ट करेंगे ऑडियंस जो है कि वो बाहर आ सकता है न्यू न्यू वेज से। एनालिटिकल थिएटर है, इसी तरीके से फोटो रोमांस है, रिचुअल्स एंड मास्क है। तो इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस उन्होंने डेवलप की थी, लेकिन जो मेजर ब्रांचेस हैं वो यही हैं: इमेज थिएटर, फॉर्म थिएटर, इनविजिबल थिएटर, न्यूज़पेपर थिएटर, रेनबो डिजायर एंड लेजिस्लेटिव थिएटर। होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे मैंने जो बताए हैं, दो नाम आप जरूर याद रखेंगे। एक तो ये जो टर्म है थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ड, ये जो है शुरुआत कहाँ से हुई है, तो फर्स्ट एलोबरेट किसने किया था? अगस्टो बॉल ने। और वो किससे इन्फ्लुएंस थे? वो पाउलो फ्रेयर से इन्फ्लुएंस थे, और उनकी बुक का नाम है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। सो होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।